नमस्कार, मैं हूं N24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में दिया सम्मान। ईरान और इजरायल के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटों में मानसून की एंट्री संभव है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो साइप्रस ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान दिया है। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। इससे पहले मोदी का देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई जिसमें मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे। अब मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों, भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों और IMEC कॉरिडोर पर भी बात की है। साइप्रस तुर्की मुद्दे और साइप्रस के पुनः एकीकरण भी चर्चा शामिल रहा। साइप्रस किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में आपसे विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। भारत और साइप्रस के बीच रिश्ते ना तो परिस्थितियों से बने हो ना ही ये सीमित है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। तो ईरान इजराइल वॉर के बीच भी भारतीय शेयर बाजार सरपट दौड़ता नजर आया। घरेलू शेयर बाजार में रौनक के बीच सेंसेक्स 700 से अधिक अंकों की छलांग लगाकर 81,865 पर पहुंच गए। वहीं शेयर वाला इंडेक्स निफ्टी भी 222 में तेजी भरते नजर आए। इनमें 1.5% की तेजी रही। इसके अलावा सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान पर हैं। इससे घरेलू शेयर मार्केट में रौनक भी बढ़ गई है। सेंसेक्स में अडानी पोर्ट, सन फार्मा और टाटा मोटर्स को छोड़ सभी स्टॉक में तेजी है। ईरान इजराइल वॉर के बीच 6 कारणों से शेयर बाजार दौड़ता नजर आया। तो जाने बाजार में तेजी की वजह क्या है? सबसे पहली वजह एशियाई बाजारों में मजबूती। जापान का निक्के, कोरिया का कॉस्पी और चीन का SSE कंपोजिट हरे निशान में रहे। अमेरिका के फ्यूचर्स मार्केट भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। इंडिया VIX में गिरावट हुई। मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स 1.84% गिरकर 14.80 पर आ गया। इससे निवेशकों की चिंता कम हुई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच जुलाई 8 से पहले इंटरिम ट्रेड डील को लेकर सहमति बन सकती है। इससे विदेशी निवेश और कारोबार पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके साथ ही फेड और जापान सेंट्रल बैंक की बैठक पर भी नजर है। US फेड से ब्याज दरों को स्थिर रखने की उम्मीद है। चलिए तो बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को राजस्थान में लगातार दूसरे मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश जबकि 14 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून 24 से 48 घंटे में एंट्री कर सकता है। इससे पहले प्री मानसून एक्टिव होने से पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को नरसिंहपुर और डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी पूरे प्रदेश में भी बारिश के साथ तेज हवा चलने की गर्मी के बीच बारिश का दौर शुरू हो गया है।
आज 62 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की है। तमाम हिस्सों में मौसम एक्टिव हो गया है और प्री मानसून एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। तो 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी 24 से 48 घंटे मानसून की एंट्री हो सकती है। तो लगातार देश के तमाम राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटीज नजर आ रही है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। रविवार को राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर, जोधपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश जबकि 14 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून 24 से 48 घंटे में एंट्री कर सकता है। इससे पहले प्री मानसून एक्टिव होने से पूरे प्रदेश में आज बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को नरसिंहपुर और डिंडोरी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी पूरे प्रदेश में भी बारिश के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश जारी कर यूसीसी की उपलब्धियों को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। और तो ये वीडियो संदेश मुख्यमंत्री ने जारी किया है और उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। टीपी थोड़ी और तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। विवाह पंजीकरण वासियों से अपील और उन्होंने वासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने विवाह पंजीकरण जरूर करवाएं। तो सीएम धामी ने यूसीसी की उपलब्धियों को दोहराया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। तो विवाह पंजीकरण अब अधिक सरल और पारदर्शी बन चुका है। उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित ना हो और इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। अब तक 2 लाख से अधिक विवाह यूसीसी के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है कि अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण जरूर करवाएं। तो भारत सरकार एक न्यू टोल पॉलिसी पर काम करे जिसके तहत यूजर्स को तय की गई दूरी के अनुसार टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में नई टोल नीति लाने की योजना बना रही है। इस नई पॉलिसी के तहत वाहन चालकों को केवल उतना ही टोल टैक्स देना होगा जितने किलोमीटर की यानी टोल। अभी सरकार द्वारा इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो आइए जानें कि क्या है ये किलोमीटर बेस्ड टोल पॉलिसी। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नीति के तहत हर टोल बूथ पर फास्टैग और कैमरे लगाए जाएंगे और टोल सीधे कार मालिक के बैंक खाते से वसूला जाएगा। सरकार नई टोल पॉलिसी को आसानी से लागू करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एडवांस सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया में है।
इस नीति से देश भर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई है। बता दें कि मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजमार्ग का शुल्क नियम 2008 के अनुसार यूजर्स को एक सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़क की लंबाई के आधार पर एक निश्चित राशि के टोल शुल्क का भुगतान करना होता है, जो सामान्यतः 60 किलोमीटर होता है। अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अब एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं। मुनव्वर के पहले वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फारूकी के मुताबिक इससे नॉस्टैल्जिया, मेहनत और भावनाओं का मिश्रण है और इस सीरीज में मुनव्वर के साथ क्रिस्टल डिसूजा, गुलशन ग्रोवर, साकिब अयूब, आशीष सिंह, मिया चांग और इनामुल हक और रजा मुराद भी नजर आएंगे। मुनव्वर ने अपने किरदार आरिफ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सीरीज मेरे लिए खास है क्योंकि ये मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।